ऊपर करना। जय हो, प्रणाम। अब हमारी एक बात सुनो, एकादशी व्रत का प्रयोजन क्या है? क्यों रखते हैं हम एकादशी? व्रत का मतलब होता है अभी अगर हमसे पूछा जाए व्रत का मतलब क्या है, अन्न का त्याग व्रत मानते हैं हम लोग। लेकिन वास्तविक व्रत पता है क्या है? उपभोग की जितनी भी वस्तु हैं जिसके बिना हम जी ही नहीं पाते, उसका त्याग करना व्रत कहलाया जाता है। यदि विश्वास मानिए, कोई कल एकादशी है, अब एकादशी यहां सब लोग ही रखेंगे, परंतु आप में से जितने भी लोग यहां पर किसी व्यसन से युक्त हैं, कोई व्यसन उनके जीवन में है, कल एकादशी पर आप अन्न मत छोड़ना, उस व्यसन का त्याग कर देना। हम कह रहे हैं आप रोज मत छोड़ो, एकादशी शुरू कर दो, धीरे धीरे अपने आप रोज छोड़ने लग जाओ। तंबाकू का सेवन करते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, कुछ भी गलत करते हैं, एकादशी के दिन उसको मत करो। बस एक दिन की छुट्टी तो दो, उसको तो दो कम से कम छुट्टी। आप एक दिन देना प्रारंभ कर दो, आपकी असली एकादशी मानी जाएगी। एकादशी का मतलब उन उपभोगी वस्तु जिनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, उनका एक दिन के लिए त्याग करना और उस एक दिन को भगवत भजन के सहारे व्यतीत करना, इसको एकादशी कहते हैं। अब प्राचीन काल में क्या था? इतने साधन नहीं थे, केवल अन्न ही था सब कुछ, इसलिए अन्न छोड़ते थे व्रत के समय पे। और एक और बात बताऊं, एकादशी का व्रत और अच्छा करना है तो एकादशी वाले दिन इसका प्रयोग मत करो, इसका व्रत करके देखो। कल एकादशी है, व्रत करना है तो अन्न से तो क्या, केवल जीव की एकादशी क्यों कराते हो हमेशा? बेचारी इस जीव ने क्या बिगाड़ा हमारा, इसी की एकादशी क्यों होती? एक एक इंद्रिय को लाइन पे लो, धीरे धीरे आंखों को की भी एकादशी करवाओ, कानों की भी करवाओ। और महाराज आजकल सारी इंद्रियां जिस पर आसक्त हैं, ये फोन। एक दिन एकादशी व्रत हमारे कहने से आप ऐसे कर लो कि 24 घंटे समय पूछ लो, बिल्कुल एकादशी कितने बजे शुरू हो रही है, कितने बजे पूरी हो, उतनी देर फोन चलाना ही नहीं है, यूज ही नहीं करना, बिना फोन के रह के देखो। आप विश्वास मानिए, अन्न छोड़ करके एकादशी करने पर बिहारी जी की इतनी बढ़िया अनुभूति नहीं होगी जितनी बढ़िया अनुभूति आप व्यसन और इस प्रकार की आसक्त वस्तु का त्याग करके आप ठाकुर जी को याद कर पाओगे। ये असली व्रत है। व्रत लेने हैं तो ये लोग, अब नवरात्रि आएगी, 9 दिन लोग अन्न नहीं खाएंगे। महाराज ऐसे ऐसे लोग भी देखे मैंने, केवल पानी पीते, दूध पी के रह लेते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, फोन के बिना रह के दिखाओ 9 दिन तो माने हम, नहीं रह पाओ। व्रत का मतलब उस वस्तु का त्याग जिसके बिना आप विचलित हो जाओ। प्राचीन, अब 500-600 वर्ष पहले अन्न के बिना ही नहीं रह पाता था आदमी, इसलिए अन्न का त्याग किया जाता था एकादशी के दिन। अब आजकल तो बहुत सारी चीजें हो गई हैं, उनका त्याग करके देखो एकादशी के दिन। सही बता रहे हैं, 9 दिन में यदि नई देवी भद्रकाली प्रकट हो जाए, वाह, तेने फोन नहीं चलाया, 9 दिन से तूने फेसबुक नहीं खोला। ऐसा नहीं है कि फोन बुरी वस्तु है, परंतु बंधुओं, हमारी आसक्ति ठाकुर जी के अलावा किसी में भी होगी ना तो वो बुरी बन जाएगी। और इस समय सत्य मानिए, आसक्ति का मूल केंद्र बिंदु यही बन गया है, आसक्ति। मैं तो अपनी कथाओं में कहता हूं 50 साल बाद तो ऐसा हो जाएगा। अब धीरे धीरे आज का जो युवा समाज है, यूथ है, उनको भोजन पानी थोड़ी चाहिए, उनकी खुराक देखो, 2 रोटी, 1 रोटी, चावल दाल, ये तो वो हफ्ता में 1 आध दिन खाते हैं, बाकी के दिन तो पिज्जा बर्गर थोड़ा थोड़ा खा के उनका पेट भर जाता है। क्यों? भोजन छूट गया हमारा, इसकी वजह से खुराक कम हो गई है बच्चों की, पौष्टिक खाना बंद कर दिया है आज के युवाओं ने। खाएंगे तो कचड़ा खाएंगे और उसके अलावा देखेंगे तो इसको देखते रहेंगे पूरे दिन। घर में
8 सदस्य बैठे हैं एक ही टेबल पर, लेकिन बात नहीं कर रहे। क्यों? 8 फोन पे चल रहे हैं। अभी बीच में कुछ ऐसा होता था कि दंगे हो जाते थे ना कहीं पे, तो वहां का इंटरनेट बंद हो जाता था उस क्षेत्र का। महाराज, बिना एसी के सोना मंजूर है, बिना बिस्तर के सोना मंजूर है, इंटरनेट पूरी रात नहीं चले, सोएंगे कैसे हम? हम सो ही नहीं पा रहे, जी नहीं पा रहे। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे प्राण इसमें बस गए हैं? सुबह सुबह आप उठो और आपका फोन गायब हो जाए तो आधे प्राण तो तभी निकल जाएं आपके। तो कल एकादशी है। अभी देखो यहां आप लोग तो बहुत पहले आ गए, आज मैं थोड़ा विलंब से आया। जब से कथा प्रारंभ हुई है तब से सब लोग, अधिकतर जहां तक मेरी दृष्टि जा रही, कोई किसी ने फोन नहीं चलाया। कितना अच्छा लग रहा है मन को, है? सबकी गर्दन भी ऊंची नहीं तो नीचे ही रहती है सबकी। सबकी मन बुद्धि कान कह रहे हैं कि नहीं, उससे भी ज्यादा सुख कहीं मिल सकता है, और वो यहां मिल रहा है। कल एकादशी है। अपनी उस वस्तु का कल व्रत कीजिएगा जिसके बिना आप नहीं रह सकते। एक एक दिन करके प्रारंभ करो। 15 दिन में एक बार एकादशी आती है। धीरे धीरे उस वस्तु के बिना रहने का, ये डी अटैचमेंट बहुत जरूरी है बंधुओं। अटैचमेंट ही सबसे ज्यादा कष्ट का कारण बनता है, और हम लोग डी अटैच होना नहीं जानते, वस्तुओं से, संबंधों से, चीजों से। डी अटैच होना सिखाती है कथा, चीजों से, संबंधों से, वस्तुओं से। क्योंकि जितना डी अटैच्ड रहोगे, जितना संबंधों से विमुख रहोगे, उतना हृदय में शांति बनी रहेगी, थोड़ा प्रसन्न रहोगे, आत्म कल्याण कर पाओगे अपना। जितने ज्यादा संबंध उतने ज्यादा दुखी रहोगे जीवन में, जितने कम संबंध उतने ज्यादा आनंद। इसलिए संबंध कम बनाओ तो उन्हीं से बनाओ जो हरि सन्मुख हो, जो बिहारी जी से प्रेम करते हैं, उनसे संबंध बनाओ। तो नारद जी महाराज कह रहे हैं, बोले भैया मंदा सुमंद मतयो, मंद बुद्धि है, मंद भाग्या युपद्रुता, इनका भाग्य भी मंद हो चुका है कलयुग के लोगों का। और कैसे हैं कलयुग के लोग? बोले सत्यम नास्ति, सत्य तो बोलते ही नहीं है। तपह नास्ति, तप तो करते नहीं, भजन नहीं करते, दिखावा करते हैं केवल भजन करने का, ताकि अगल बगल पीछे वालों को पता चले ये भगनानंदी है, इसलिए भजन कर रहे हैं। शौचम नास्ति, पवित्रता नहीं है, केवल बाहरी पानी से नहा लेते हैं, अंदर बहुत कचड़ा भरा पड़ा है, अंदर दूसरों के प्रति बड़ी दूषित भावना है, पवित्र नहीं है। सत्यम नास्ति, तपह नास्ति, शौचम नास्ति, दया नास्ति, दानम नास्ति, कुछ भी नहीं है। सबका केवल एक आडंबर मात्र है, नाटक मात्र है। और बोले किस उद्देश्य क्या है कलयुग के लोगों के जीने का? बोले उदर भरिणो जीवा, केवल पेट भरने के लिए जी रहे हैं, केवल पेट भरने के लिए ही क्रिया कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं। हर तरफ है जगह, जगजीत सिंह की गजल है, हर तरफ है जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, चैन खोता हुआ, बार बार आदमी, हर तरफ है जगह। सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं हम लोग, लेकिन उद्देश्य क्या है? केवल भोजन, पेट भरना चाहिए। जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सबके पीछे उद्देश्य यही है हमारा। उदर भरिणो जीवा, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। बंधुओं, ये प्रश्न होना चाहिए, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हम क्यों जी रहे हैं? क्यों, क्या क्या करने आए हैं पृथ्वी पर हम? क्योंकि जो हम कर रहे हैं वो तो सभी लोग कर रहे हैं, तो फिर उनमें हम में अंतर क्या रह गया? उद्देश्य क्या है? ये प्रश्न व्यासपीठ से है आप लोगों के लिए, 7वें दिन उत्तर देना मुझको इसका। जिसको भी समझ आए, बीच में भी जिसको समझ आ रहा हो,
अपना उत्तर लिख करके मुझे देना। जिसका उत्तर सबसे बढ़िया लगेगा मैं मंच से बोलूंगा उसका। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? क्यों जी रहे हो आप, या क्यों आए हो इस पृथ्वी पर? इस पर विचार कीजिए। सबका होमवर्क है। 6 बजे के बाद क्या करोगे? केवल यहाँ पकवान पाके सोने थोड़ी जाना है। 7 दिन तक आपका ये तो क्लासरूम है, वो घर जाके होमवर्क करो। यही सोचो उद्देश्य क्या है हमारा, और जिस भाव पर टिक जाओ कि हाँ यही है उद्देश्य, हमको लिख के देना फिर व्यासपीठ को। मैंने मुंबई में कथा थी कुछ दिन पहले, वहां पर बोला था विश्राम वाले दिन इतने सारे पत्र आए, तो सबका उद्देश्य देखकर के सच बता रहा हूं, मैं तो निकल चुका था, मेरी फ्लाइट थी। फ्लाइट में जब देखा तो नेत्र सजल हो गए। पहले किसी ने तो लिखा पहले दिन हमारा उद्देश्य कुछ और था, लेकिन 7 दिन कथा सुनने के बाद उद्देश्य कुछ और हो गया। ये पहचानिए, जानिए हम क्यों जी रहे हैं, क्यों। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, आद्य गुरु शंकराचार्य कहते को हम कस्तम कुत आयात को में जननी को में तात। मैं कौन हूं, आप कौन हो, हमारे मां कौन है, हमारे पिता कौन है, हम क्यों आए पृथ्वी पर। और हम हर दिन जीवित जी रहे हैं, रात्रि में मरणासन अवस्था में चले जाते हैं, सुबह पुनः जी रहे हैं। उसका मतलब ठाकुर जी हमको जीवित रखे हैं तो मतलब कुछ करवाना चाहते हैं हमसे। क्या करवाना चाहते हैं? अपना उद्देश्य पहचानिए, जानिए। क्षमा करना, कोविड की लहर आई थी बीच में, बहुत भयानक। कितने संबंधियों ने, कितने अपनों ने, कितने परिवारी जनों ने हमारा साथ छोड़ दिया उस बीच में, कितने मित्र परिकरों ने हमें छोड़ दिया। बहुत ध्यान से सुनो कथा। परंतु हम फिर भी जीवित बैठे हैं, उससे भी निकल के आ गए। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी का कोई ना कोई तो कार्य है जो हमसे वो संपन्न कराना चाहते हैं, इसीलिए हम हर दिन जीवित हैं। ढूंढो, पहचानो, जानो उस बात को। इसलिए अपने जीवन का उद्देश्य क्या है, ये आप सबके लिए होमवर्क है, इसको पूरा करो। और जिसको जब समझ आ जाए, बुद्धि ठौर हो जाए, स्थिर हो जाए, बोले यही उद्देश्य है, लिख करके हमको देना व्यासपीठ पर। हम देखें भाई क्या सीख रहे हो आप लोग। उदर भरिणो जीवा, नारद जी कहते हैं केवल पेट भरने के लिए जी रहे हैं संसार के लोग। बरा का कूट भाषण, और क्या कहते हैं, बोले पाखंड निरताह संतो विरक्ता सपरिग्रह। बोले संत नहीं रह गए, संतों के नाम पर केवल पाखंड रह गया है। केवल और केवल अपने प्रभाव से सबको रिझाने में लगे हुए हैं संसार के लोग। ये अपने आप को संत कहने वाले, वैष्णव कहने वाले, सब नहीं है बंधुओं ऐसे, पर अधिकतर ऐसे ही हैं। सब नहीं है, गिनती के हैं, केवल एक उंगली में ही गिन जाएंगे इतने लोग वास्तविक हैं। बाकी तो सब लोगों ने केवल और केवल भक्ति को भी, और इस व्यास मंच जैसे पवित्र स्थान को भी केवल और केवल दूसरे कार्यों के लिए इसका प्रयोग करते हैं। हम खुद कह रहे हैं मंच से। बस इतना कह दें, व्यासपीठ मांगने के लिए नहीं है, व्यासपीठ तो देने के लिए है। और देने के लिए भी कोई साधारण नहीं, श्री कृष्ण को प्रदान करने के लिए व्यासपीठ मिलती है। बहुत बड़ा दायित्व है व्यास के ऊपर, और व्यास उस दायित्व को नहीं समझता, इसके लिए उसको भोगना पड़ेगा। इस प्रकार सब बताते गए। बताते यहां पे तो ये भी लिखा है, शाल को बुद्धिदायक। बड़े भैया की बात नहीं मानते, लेकिन पत्नी के भैया की बात जरूर मानेंगे। क्यों? पत्नी का भैया बुरा नहीं मान जाए। तो यहाँ जितने भी पत्नियों के भैया बैठे हों, बुरा नहीं मानना। यहां पर नारद जी कह रहे शाल को बुद्धिदायक, और वृद्ध माता बोले बेटा ऐसा करो, उसकी नहीं सुनेंगे, लेकिन पत्नी कहे ऐसा करो, जो आज्ञा, आप जो कहोगी वो तो करना ही है हमको। इस प्रकार की यहां बहुत सारी बातें बताई गई। फिर कहा गया, शादी जैसे पवित्र संबंध को भी कन्या विक्रय का रूप बताया गया यहां पर। बोले क्या कर रहे हैं? बोले कुछ नहीं, केवल मोल भाव लगाया जाता है। हमारे बेटे ने इतनी पढ़ाई करी, इतना पैसा तो लगाना ही पड़ेगा। बेटे को इसी भाव से पढ़ा रहे, बेटा ज्यादा पढ़। क्यों?
तभी बढ़िया घर की लड़की मिलेगी, तभी बढ़िया पैसा लगेगा शादी में। मोल भाव होता है, कन्या विक्रय होता है, वर विक्रय होता है। बंधुओं, ज्ञान का स्वरूप यदि अहंकार बन